गौरी कव्वी जंगल में होटल चलाती थी। वो हमेशा अपने होटल पर बासी और पुराने खाने बेचा करती थी, और जब भी कोई पक्षी उससे शिकायत करता तो उल्टा उसी से ही लड़ाई शुरू कर देती। गुड़िया बेटी, आज मैं थकी हुई हूँ, आप जाइए और गौरी आंटी के होटल से खाना ले आइए। मम्मा, क्या लाऊं? जो पसंद है वो ले आइए। गुड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी गौरी आंटी के होटल पर जाती है। आंटी गौरी, आज आपने क्या क्या बनाया है? दाल, आलू मटर, गोभी और चने, सब कुछ है। बताओ तुम क्या लोगी? आंटी, मुझे आलू मटर और 2 रोटियां दे दें। कालू कौवा गौरी के कान में कहता है। चने कल के पड़े हैं, बासी हो गए हैं, वही दे दो इस छोटी चिड़िया को। छोटी चिड़िया, मैं भूल गई, आलू मटर और दाल तो खत्म हो गई है। तुम ऐसा करो, चने ले जाओ। नहीं, मुझे चने पसंद नहीं है, आप मुझे गोभी दे दे। मैं भूल गई, मेरे पास तो गोभी भी नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि गोभी है। कहा ना, मैं भूल गई थी। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो आप मुझे चने ही दे दे। फिर गुड़िया गौरी आंटी से बासी चने लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया पानी रखती है। जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा चनों से लगाकर मुंह में डालती है तो वो बाहर निकाल देती है। गुड़िया बेटी, ये चने तो बासी हैं, ना जाने कितने दिनों के रखे हुए हैं उन कौवों ने। मैं अभी जाकर उनको ये चने वापस करके आती हूँ। इसीलिए तो उन कौवों ने मुझे चने ही दिए, मैं तो आलू मटर मांग रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कव्वी के होटल पर जाती है। ये चने खुद खाकर देखो, सबको पागल बना रही हो, बासी खाना दे रही हो। क्या पक्षियों को बीमार करना है तुमने? आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता बोलो, अगर अब दोबारा चू चू की तो जान से मार दूंगी। छोटी चिड़िया, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, बासी चने बेचती हो। मैं अभी जाकर राजा जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जा जा, जो करना है कर ले। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधी मिठू राजा के पास जाती है। मिठू राजा, आपके राज्य में एक कवि पक्षियों की जिंदगियों से खेल रही है। क्या क्या वो कवि नशा बेच रही है? नहीं, उसका खाने का होटल है और वो सबको बासी खाने दे रही है। ऐसे तो जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे। सपाही, जल्दी जाओ और उस कवि को अभी मेरे पास बुला कर लाओ। सपाही तुरंत जाते हैं और गौरी और कालू से जाकर कहते हैं। कवि और कव्वे आपको मिठू राजा बुला रहे हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो छोटी चिड़िया तो सच में मिठू राजा के पास चली गई। तुम चिंता ना करो कालू, मैं देख लूंगी। तुम यहाँ होटल पर बैठो, मैं जाती हूँ। गौरी कव्वी ताजा बनाए हुए आलू मटर एक प्लेट में डालती है और मिठू राजा के पास चली जाती है। गौरी कव्वी, चिड़िया ने तुम्हारी शिकायत लगाई है कि तुम जंगल में पक्षियों को बासी खाने बेचती हो। राजा जी, मैं आपकी खिदमत में ये एक प्लेट आलू मटर की लाई हूँ। आप ये खाइए और खाकर बताइए कि मेरे खाने का स्वाद कैसा है। तोता राजा गौरी कव्वी से आलू मटर लेकर खाता है। चिड़िया, ये आलू मटर तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी भी ऐसे आलू मटर नहीं खाए। तुम झूठ बोल रही हो। कव्वी, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। गौरी कव्वी एक नजर रानो चिड़िया की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजा जी, मैंने सच कहा था, वो कवि सबको बासी खाना खिला रही है। चिड़िया, मिठू राजा के राज्य में न्याय ही होगा। जो दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर दूसरे दिन मिठू राजा अपना भेष बदल लेता है। मिठू राजा अपने सफेद बाल लगाकर और एक बुढ़ों वाली ऐनक लगाकर गौरी कव्वी के होटल पर जाता है। कव्वी, कव्वी, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। बाबा जी, आप वहाँ बैठ जाएं। गौरी, आलू मटर बासी हो गए हैं, आलू मटर ही इस बूढ़े पक्षी को दे देते हैं। हाँ, बूढ़ा है, अगर कोई बात करेगा तो पिटाई करके भगा देंगे। फिर कालू कौवा बासी आलू मटर की प्लेट डालकर और एक रोटी मिठू के सामने रखता है। मिठू राजा जब एक ही चोंच खाता है तो उसका दिल खराब होने लगता है। छे छे, ये भी कोई खाना है? सब खराब है, ये खाना तो बासी है। अब तेरे पास खाने के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए तरह तरह के बहाने बना रहे हो। जल्दी से खाने के पैसे दो, वरना मार मार कर उल्लू बना दूंगी। लेकिन ये खाना तो बासी है, खुद खाकर देख लो। तुम्हारी गंदी चोंच वाला खाना मैं क्यों खाऊं? जल्दी से पैसे निकाल दो, वरना 2 लगाऊंगी। फिर मिठू राजा अपने सफेद बाल और ऐनक उतारकर अपने सर पर राजा जी का क्राउन पहन लेता है और सिपाही भी वहां आ जाते हैं। इन कौवों को पकड़कर जेल में बंद कर दो। अगर ये कौवे चालाक है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। राजा जी, क्षमा करें, हमें माफ कर दें। क्षमा मिलेगी, लेकिन सजा देने के बाद।
ले जाओ इन कौवों को। कौवा और कौवी रोते रहते हैं, लेकिन सिपाही कौवों को पिंजरों में कैद करके ले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप ये सूखे तिनके घोंसले में लगाओ और मैं कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है, वहाँ शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। तिनकों का घोंसला मेरे मम्मा पापा ने तो बड़ा लकड़ियों का घर बना लिया है। तो फिर हम क्या करें? आप जाएं यहाँ से। जाता हूँ, पहले तुम्हें थोड़ा तंग तो कर लूं। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया के घोंसले में से सूखा घास उठा उठा कर फेंकने लगता है। रुको रुको जग्गू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा हूँ, देख नहीं रही हो क्या? गुड़िया का बनाया हुआ सारा घोंसला तोड़कर जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। वो अपने घर वापस उड़ती है। ये क्या हुआ बेटी? ये सब किसने किया? मम्मा, जग्गू कौवे ने किया है ये सब। वो शरारती कौवा, मैं अभी उसकी माँ को बताती हूँ जाकर। अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। मम्मा मम्मा आ गई छोटी चिड़िया। चिड़िया भी पहुँच जाती है। गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा घोंसला तोड़ दिया है। चुप कर जाओ ओ छोटी चिड़िया, बड़ा सुंदर था ना तुम्हारा घोंसला। 2-4 तिनके ही तो थे, मेरे बेटे ने गिरा दिए, तुम फिर से उठा कर रख लो। मैंने और मेरी बेटी ने सारा दिन मेहनत करके वो तिनके लगाए थे। तो फिर जाओ पुलिस को बुला लो, जो करना है करो। तुम्हारी तो बेटी है ना, बेटा नहीं है, इसलिए छोटी चिड़िया तुम जलती हो मेरे शेर जवान बेटे से। मेरी बेटी तुम्हारे इस आवारा और आलसी बेटे से अच्छी है। ये कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था। ये भी कच्चा, मैं फेंक देता हूँ। ये भी कच्चा है, ये स्वादिष्ट नहीं है। वो उस पेड़ के अमरूद तोड़ तोड़ कर फेंके जा रहा था। ये सब देखकर एक तोता वहाँ आता है। दुष्ट कौवे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो? ये पेड़ तुम्हारा तो नहीं है, मैं तो फेंकूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सारी उम्र जैसी जबान तुम्हारे मम्मा पापा ने इस्तेमाल की, ऐसी ही तुम्हारी है। बदतमीज कौवे, मैं अभी तुम्हारी माँ को जाकर बताता हूँ। जाओ जाओ, मम्मा कहेगी आगे हो मोटी चोंच वाले तोते। गौरी, तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ चुका है। उसने आज अमरूद के सारे कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंक दिए हैं। मोटी चोंच वाले मिट्ठू। देखा देखा मिट्ठू अंकल, मैंने कहा था ना। चुप कर जग्गू, अगर तुम सबको मेरा बेटा अच्छा नहीं लगता तो तुम सब ये जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चले जाओ। जो जी में आएगा करेगा मेरा बेटा। पछताओगी, एक न एक दिन तुम पछताओगी। मिट्ठू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जग्गू कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा जंगल में गन्ने का रस बेचा करता था। जग्गू कबूतर से कहता है, चाचा कबूतर, आपकी पत्नी छत से गिर गई है, आप जल्दी घर जाएं। तो तुम्हें किसने बताया बेटा? मैंने खुद देखा है कबूतर चाचा। कबूतर वहाँ से भाग जाता है। भाग गया? कबूतर चाचा मेरे झूठ को सच समझकर भाग गया। आज मैं जी भर के गन्ने का जूस पीऊंगा, मजा आ जाएगा आज। फिर जग्गू चाचा कबूतर की मशीन में गन्ना लगाकर रस निकालता है। बेख्याली में जग्गू का पंख रस निकालने वाली मशीन में फंस जाता है। वो बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मगर वहाँ कोई होता तो उसे बचाता। उसका पंख कट जाता है। गौरी, जग्गू का पता चला, बहुत दुख हुआ। एक एक था मेरा बेटा, चिड़िया अपाहिज हो गया। अब कैसे जिंदगी गुजारेगा मेरा बेटा? गौरी बहन, बच्चों को शरारत से रोकना चाहिए, मगर आपने हमेशा जग्गू को शरारत करने पर शाबाश दी। हाँ चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अगर मेरी मम्मा मुझे शरारत से रोकती तो ये सब ना होता, ना मेरा पंख टूटता और ना मैं अपाहज होता। जग्गू रोते हुए चिड़िया से ऐसे कहता है,